हेलो एवरीवन, मैं अरविंद जनरल क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं और आज की इस वीडियो में आपसे बात करूंगा इंडियन आर्मी के बारे में। भारतीय सेना में कौन कौन सी पोस्ट होती हैं, क्या एलिजिबिलिटी होती है, क्या एज क्राइटेरिया है, क्या एग्जाम पैटर्न होता है, क्या प्रोसेस होता है सिलेक्शन का, सारी बातें आपसे करने वाला हूं। तो काफी सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे, सर इंडियन आर्मी को लेकर कोई वीडियो लेकर आऊं। तो ज्यादा मैं डिटेल में तो नहीं बताऊंगा, इसके अंदर ब्रीफ में मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आप चाहते हो कि मैं डिटेल में वीडियो बनाऊं तो एक और वीडियो सेपरेट बना दूंगा। तो इंडियन आर्मी में जनरली कौन कौन सी पोस्ट है, क्या एलिजिबिलिटी होती है, क्या एज क्राइटेरिया है, सारी ये बातें इस वीडियो के अंदर मैं करूंगा। तो पैसेंज बना के वीडियो का एंड तक देखना है और जिसने वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइज, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी सरकारी नौकरी की, चाहे वो आर्मी की हो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो यूपीएससी हो, किसी भी आप तैयारी कर रहे हैं तो आप भारत के नंबर 1 लर्निंग ऐप अनअकैडमी पर पढ़ सकते हैं। भारत के नंबर 1 लर्निंग ऐप अनअकैडमी पर पढ़ने के लिए आपको क्या करना होगा, तो आपको सबसे पहले प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा। उसके बाद उसको रजिस्टर करें, साइन इन करें अपने मोबाइल नंबर से और उसके बाद में आपको क्या करना होगा, गोल सेलेक्ट करना होगा। तो मैं रेलवे एग्जाम में पढ़ा रहा हूं तो रेलवे एग्जाम आप सेलेक्ट करें और उसके बाद में आपको क्या करना होगा, फ्री लाइव क्लास में जाना होगा। फ्री लाइव क्लास में जाने के बाद मेरा नाम सर्च करें, अरविंद कुंडारा, मेरी प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। फिर आप जाके प्रोफाइल पे फॉलो कर लें। फॉलो करने के बाद में आपको क्या करना होगा, अभी मेरी क्लास है 11 बजे और ऐसे ही काफी सारी क्लासें रहती हैं 11 बजे, शाम 5 बजे, 8 बजे, तो आप किसी भी क्लास में आ सकते हैं। तो 11 बजे वाली क्लास में जरूर आए। क्लास में आने के लिए आपको प्रोमो कोड लगाना होगा जेन्यून10, GENUINE10, जेन्यून10 प्रोमो कोड लगाओ। क्लास ओपन हो जाएगी, डिस्क्रिप्शन में क्लास का लिंक दे दूंगा। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भारतीय सेना या इंडियन आर्मी की हम बात करें तो अलग ही एक जोश आता है यार, चाहे वो हम 10th पास करते ही 11th 12th में जब हम होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि यार इंडियन आर्मी में जाना है। हम जब सोल्जर्स को देखते हैं, जब हम जवानों को देखते हैं, जब उनकी शहादत को देखते हैं तो अलग ही एक मतलब जोश आता है कि यार इंडियन आर्मी में जाना चाहिए, देश की सेवा करनी चाहिए। और बढ़ चढ़कर मतलब जो है देश के जो युवा हैं वो इस जॉब के अंदर जाते हैं। काफी सारे सपना ही होता है सबका कि यार इंडियन आर्मी में जाना ही है, जॉब करनी है, देश की सेवा करनी है। तो यहां पर मैं आपको पोस्ट के बारे में सबसे पहले बता देता हूं कि कौन कौन सी पोस्ट होती है। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं, 10वीं पास कर लिया आपने, 11वीं पास कर ली, 12वीं पास कर ली और आपकी एज अगर 17 प्लस है तो आप इंडियन आर्मी में जा सकते हो। हर साल इसकी लगभग वैकेंसी निकलती रहती है। अब कौन कौन सी पोस्ट है तो यहां पर बता देता हूं। जीडी सबसे पहली जो पोस्ट है, जो मेन, जो एक तरह से बोलते हैं ना कि सेना का जो जवान होता है, वो जो जवान वाला जो काम है, बॉर्डर वाला जो काम होता है कि बॉर्डर पे खड़े होकर गोलियां दागने वाला जो काम होता है ना, वो भाई ये जीडी करते हैं। इन्हीं को बोलते हैं सोल्जर। तो जीडी मतलब एक तरह से कांस्टेबल पोस्ट हो गई है ये, और सोल्जर्स होते हैं और ये होते हैं भाई आपके जवान, सेना के जवान, इंडियन आर्मी के जवान होते हैं। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है, तो आप 10वीं पास होने चाहिए। मिनिमम एलिजिबिलिटी यही है कि आप कम से कम 10वीं पास तो होने चाहिए। और अगर एज क्राइटेरिया की बात करूं मैं यहां पर, तो लगभग आपकी 17.5 से 21 साल होनी चाहिए। 17.5 मिनिमम और 21 साल मैक्सिमम। यस, इसके अंदर बिल्कुल युवा चाहिए। तो मिनिमम जो एज है आपकी 17.5 होनी चाहिए, मैक्सिमम 21 होनी चाहिए। जब आप फॉर्म लगाओगे तो आपकी अगर 17.5 है तो आप फॉर्म भर सकते हैं और 21 आपकी मैक्सिमम होनी चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम जीडी की बात करें तो जीडी में आपको बताइए काम क्या होगा। ऑब्वियसली बात है, काम एक तरह से कांस्टेबल वाला काम होता है। आपको जो है बॉर्डर पर भी आपकी ड्यूटी लग सकती है, कहीं पर भी आपकी ड्यूटी लग सकती है। अब इसकी एग्जाम की अगर हम बात करें तो पहले रिटर्न एग्जाम होगा, कोई भी हो, चाहे वो जीडी हो, क्लर्क हो, टेक्निकल हो, नर्सिंग हो, ट्रेडमैन हो, सबके लिए आपको पहले जो है रिटर्न एग्जाम होगा। रिटर्न एग्जाम के बाद में आर्मी के अंदर जा रहे हो तो फिजिकल तो डेफिनेटली होगा। फिजिकल होगा तो भाई आपकी हाइट भी देखी जाएगी, आपका चेस्ट भी देखा जाएगा, आप रनिंग कर पाओगे नहीं कर पाओगे, तो फिजिकल तो काफी टफ होता है। तो मेन तो इंडियन आर्मी के अंदर फिजिकल ही होता है। फिजिकल के लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा, लेकिन इतना बता रहा हूं फिजिकल बहुत टफ होता है, काफी अच्छे स्टैंडर्ड का जो है फिजिकल होता है। तो फिजिकल, उसके बाद में मेडिकल होगा और फाइनली आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी डीवी होने के बाद। डीवी का मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो ये बात रही जीडी की। तो ज्यादातर पोस्ट जो आती हैं, ज्यादातर जो पोस्ट आती है, वैकेंसी निकलती है इंडियन आर्मी के अंदर, वो जीडी की आती है। लगभग 20,000, 30,000, 40,000 मतलब अधिकतर भर्तियां निकलती हैं। अब इंडियन आर्मी की जो पोस्ट है जीडी, इसके लिए या तो इंडियन आर्मी खुद अपनी वैकेंसी निकालता है या एसएससी डिपार्टमेंट भी इसकी वैकेंसी निकालता है, उसके द्वारा भी आप जो है इंडियन आर्मी में जा सकते हो। एसएससी जीडी जो है इसकी वैकेंसी कंडक्ट करवाता है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। काफी सारी पोस्ट निकलती हैं, CISF,
तो मतलब उसमें भी आप जा सकते हो। बाकी इंडियन आर्मी की अलग से भी पोस्ट निकलती है, ठीक है। अब हम बात करें क्लर्क की, किसकी बात करें, क्लर्क। नाम ही पता है आपको क्लर्क, क्लर्क का मतलब होता है एक तरह से एलडीसी, लोअर डिवीजन क्लर्क। तो जो क्लर्क वाला काम होता है, जैसे मतलब सोल्जर्स की या जो एसआई होते हैं उनकी क्या बनाना, एक तरह से सैलरी बनाना, कंप्यूटर पर काम करना, लेखा जोखा, मतलब वो जो काम होता है सैलरी बनाने का जो काम होता है या ऑफिस का जो वर्क होता है वो कौन संभालता है, तो क्लर्क संभालता है। तो बिल्कुल क्लर्क की पोस्ट भी निकलती है, लेकिन इनकी वैकेंसी थोड़ी कम आती है। इंडियन आर्मी में जो क्लर्क की पोस्ट है थोड़ी कम निकलती है, थोड़ी वैकेंसी कम आती है। इसके लिए आपको क्या चाहिए, तो भाई 12th पास तो आपकी मिनिमम होनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात कि आपकी जो है मिनिमम परसेंटेज होनी चाहिए 60%। 60% आपकी टोटल होनी चाहिए, और सभी सब्जेक्ट के अंदर ओवरऑल आपके 50% प्लस नंबर होने चाहिए। सभी सब्जेक्ट के अंदर आपके ओवरऑल 50% प्लस नंबर होने चाहिए, और टोटल आपकी परसेंटेज होनी चाहिए 60। तब भी आप जो है इंडियन आर्मी क्लर्क के अंदर क्या लगा सकते हैं, फॉर्म लगा सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है भाई। तो 12th पास मिनिमम हो गया। एज की अगर हम बात करें तो 18, वही 18 तो होगी, और 23-24 के आसपास होती है, ठीक है ना भाई। तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा क्लर्क के बारे में, वही पहले रिटर्न एग्जाम होगा, फिजिकल होगा। भाई आप इंडियन आर्मी में जा रहे हो तो फिजिकल तो निश्चित है, फिजिकल तो होगा ही होगा। इसके बाद में आपका डेवी वगैरह, मेडिकल वगैरह होगा। टेक्निकल की बात करते हैं, नाम से पता होगा टेक्निकल, मतलब टेक्निकल काम देखेंगे। अब जैसे चाहे वो राइफल बनाना हो, बंदूकें बनाना हो, या मतलब टेक्निकल चीजें करना हो, या जैसे इंडियन आर्मी की जो गाड़ियां होती हैं, जवानों की जो गाड़ियां होती हैं, जो ट्रक होते हैं, उनको मतलब देख रेख करना हो उसकी, तो मतलब टेक्निकल काम जो इंडियन आर्मी के संभालते हैं वो टेक्निकल लोग संभालते हैं, और उसके लिए भी मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी 12th पास होनी चाहिए। अब इसमें जो डिप्लोमा भी मांग लेते हैं काफी बार, अगर अच्छी पोस्ट होती है तो आपको आईटीआई वगैरह ये सब करना होता है। बाकी मिनिमम 12th पास तो होना ही चाहिए। प्रोसेस वही सेम है, पहले रिटर्न एग्जाम होगी, फिर फिजिकल होगा, फिर आपका मेडिकल होगा, फिर डीवी होगा, प्रोसेस वही है। तो अगर आपने टेक्निकल कोई कोर्स कर रखा है, आईटीआई वगैरह, पॉलिटेक्निक वगैरह, या आप 12th पास भी हैं, तो आप टेक्निकल में क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं। तो इंडियन आर्मी में टेक्निकल पोस्ट भी होती है। अब बात करते हैं ट्रेडमैन। ट्रेडमैन की बात करें, इसकी वैकेंसी बहुत ज्यादा आती है, जैसे जीडी की आती है तो ट्रेडमैन की भी आती है। ट्रेडमैन में क्या होता है कि मतलब कम से कम जो है 10वीं पास तो होना ही चाहिए, और ट्रेडमैन के अंदर काफी सारी पोस्ट होती हैं। अगर आप कुकिंग का, मतलब कुकिंग का है तो कुकिंग का रहता है, इसके अलावा जो नाई होते हैं, जो बाल काटते हैं, है ना, तो वो भी होते हैं। तो काफी सारी पोस्ट होती है ट्रेडमैन के अंदर। जो सफाई कर्मचारी होते हैं वो भी इसके अंदर आ जाते हैं। तो ट्रेडमैन एक तरह से 4th ग्रेड वाली पोस्ट हो गई है, और इसमें मिनिमम 10th पास आपको होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करें नर्सिंग डिपार्टमेंट की, तो नर्सिंग की बात कर लेते हैं। तो खुद इंडियन आर्मी के खुद के हॉस्पिटल होते हैं, है ना, और बिल्कुल मतलब कि डॉक्टर भी इनके अलग से ही, इनके एमबीबीएस भी जब करते हैं तो अलग से ही होता है इनका हॉस्पिटल भी, और नर्सिंग डिपार्टमेंट तो होता ही होता है। तो नर्सिंग के लिए आपके पास में भाई बीएससी नर्सिंग या जीएनएम का आपके पास में डिप्लोमा होना चाहिए, डिग्री होनी चाहिए, तभी जाके आप नर्सिंग में जा पाओगे। तो नर्सिंग की स्टाफ नर्स की पोस्ट होती है इसके अंदर। तो मेडिकल में आपको देखना ही है भाई, कोई जवान के चोट लगी है, कुछ भी प्रॉब्लम हुई है तो आपको सेवा करनी होगी। तो यहाँ पर जो है नर्सिंग के लिए भी रिटन टेस्ट होगा, फिर मेडिकल होगा, फिजिकल होगा, सारी चीजें वही होंगी, ठीक है। तो आपको बिल्कुल जो है नर्सिंग के लिए भी एक डिप्लोमा होना चाहिए, तो जीएनएम होना चाहिए, जीएनएम नहीं है तो बीएससी नर्सिंग होना चाहिए। तो मिनिमम जो इसकी जो एलिजिबिलिटी है नर्सिंग की वो आपके पास में होनी चाहिए। एज तो लगभग 21 के आसपास है ही है इसकी, मिनिमम 21 तो आपकी होनी चाहिए फॉर्म भरने के लिए। इंडियन आर्मी की जो पॉपुलर पोस्ट है वो कौन कौन सी है, यहाँ पर जेडी हो गया, क्लर्क हो गया, टेक्निकल हो गया, ट्रेडमैन हो गया, और नर्सिंग हो गया। तो ये कुछ पोस्ट हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं, और अच्छा मौका है, अच्छा मौका है आपके पास। अगर आप देश की सेवा करना चाहते हैं, आपका सपना है, आपके फैमिली में पहले से ही मतलब जो है इंडियन आर्मी में है, तो मतलब एक अलग ही जोश रहता है। तो आप तैयारी कर सकते हैं, जा सकते हैं, काफी संख्या में पोस्ट निकलती है। डिटेल में वीडियो में एक और बना दूंगा, अभी ब्रीफ के अंदर मैंने वीडियो बनाई है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।